नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है आपको सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह का टारगेट करके आपको खबरें दी जा रही है इसका आपको पता नहीं चलेगा। आपको कुछ समय बाद पता चलेगा कि हमने क्या खोया क्या पाया। जी हाँ, आपको क्या खबर दी जा रही है? आपको औरंगजेब की खबरें दी जा रही है कि आपको ये पता ही नहीं कि आपके प्रसव में कितनी महिलाओं की मौत हो जाती है। आपको ये पता ही नहीं चलता कि नकली मावा, नकली पनीर, आपके बच्चे बेरोजगार हैं। आपके बच्चे क्यों बेरोजगार हैं? कमज़ोर होता रुपया क्यों हो रहा है? किस तरह की आपको पेट्रोल सही मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है या नहीं? किस तरह से क्या हो रहा है, यह आपको अभी पता ही नहीं चलेगा। तो एक बड़ी खबर, जज के घर में आग, रिपोर्ट जहां से कैश मिला वहां बाहरी की एंट्री संभव नहीं। जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये पैसे मेरे नहीं। जी हां, दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी कर पुष्टि की कि जस्टिस वर्मा के घर कैश मिला, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जब ये खबर आई थी तो कहा जा रहा था कि जस्टिस वर्मा के घर पैसे मिले ही नहीं, यह अफवाह है। जबकि अफवाह है, यह सही है, कैश मिला नहीं। जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये पैसे मेरे नहीं। दमकल अधिकारी के द्वारा कहलाया गया कि हमको कोई कैश नहीं मिला, जबकि फिर दमकल अधिकारी ने दूसरे दिन सफाई दी कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। आखिर ऐसा हो क्या रहा है और किस तरह से ये खबरें प्लान की जा रही है? किस तरह से, क्या कहीं जस्टिस वर्मा को कहीं फंसाने की तो ये साजिश नहीं है? पूरी खबर आनी चाहिए बाहर ताकि आम आदमी को न्यायालय से ये राहत मिल सके कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन मामले को इतना उलझा दिया जाएगा कि न तो आपको पता चल पाएगा, न ही आम जनता को पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर आग लगने के बाद मिली भारी नकदी के मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने CJI संजीव खन्ना को रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद CJI ने शनिवार रात ही इन हाउस जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। देर रात सुप्रीम कोर्ट ने 25 पन्नों की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट, जस्टिस यशवंत वर्मा का पक्ष और जले हुए कैश की फोटो और वीडियो शामिल है। इससे पहली बार इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है। फिर यह देखना चाहिए कि मीडिया में किस तरह की ये खबरें चलाई गई कि यहाँ जस्टिस वर्मा के कोई कैश मिला ही नहीं। अब समय ही बताएगा कि क्या जांच हुई और क्या रिपोर्ट आई और आम जनता को किस तरह से इस न्यायपालिका को देख रही है कि किस तरह से यहाँ जांच होती है। गर्मियां लगातार विकराल हो रही है। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, 2024 इतिहास का सबसे अधिक हीट वेव दिनों वाला साल रहा। इस दौरान देश भर में 41,789 लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हुए। इनमें से 143 की जान चली गई। लेकिन आपको कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं मिलेगी कि साल 2024 इतिहास का सबसे अधिक हीट वेव कैसे बना या हीट वेव से होने वाली मौत कैसे हुई, हीट वेव से इसका शिकार आम जनता कैसी रही। आपको औरंगजेब की कब्र का ही पूरा मीडिया में इस तरह से बताया जा रहा है कि जैसे उनको कोई टॉपिक दिया जा रहा हो कि हर टॉपिक या हर मीडिया पर इसका टॉपिक चलेगा ही, वरना एक मीडिया ये चला सकता है तो दूसरा मीडिया कोई दूसरी खबर को चला सकता है, लेकिन नहीं, सभी मीडिया पर एक ही खबर, औरंगजेब की कब्र। तो ये कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसको आप समझेंगे तभी आप अपने बच्चों की बेरोजगारी के बारे में कोई खबर ढूंढ पाएंगे। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, अपनी झील और होटलों की बदौलत देश दुनिया के पर्यटन मैप पर छाया रहने वाले उदयपुर का काला सच यह भी है कि यहाँ गर्भवती माओं की सर्वाधिक मौत हो रही है। देश में औसतन मातृ मृत्यु 98 प्रति 1 लाख डिलीवरी पर है और राजस्थान में यही 113 है। यही प्रदेश की बात करें तो प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम में सर्वाधिक माओं की मौतें उदयपुर में हो रही है। यहाँ 41 औसत मौत संभव है, लेकिन अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 के बीच 94 माओं की मौतें दर्ज हुई है। इनमें से केवल 33 का डेथ रिव्यू हो पाया है, यानी सर्वाधिक प्रसव वाले 5 अस्पतालों में कोई मौत नहीं, सीजेरियन डिलीवरी नहीं, रेफर की मौतें
बातें जीरो मानी। आपको ये खबर देखनी चाहिए, ना कि ये खबर देखनी चाहिए कि औरंगजेब की कब्र कहाँ है और उसका क्या किया जाए। होना ये चाहिए कि आपकी महिलाएं, आपकी जो इस डिलीवरी के वक्त महिलाओं की मौत हो रही है वो कैसे हो रही है, क्या कमी है। लेकिन आपको खुद को भी इसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अब आप इस तरह से बना दिए गए हो कि आपको वही खबर अच्छी लगेगी जो मीडिया दिखाना चाहेगा, चाहे इससे आपको खुद को कितना भी नुकसान हो, आप उस पर कहीं पर भी ध्यान नहीं देंगे। कॉमर्शियल कोर्ट ने 2 मामलों में कोर्ट आदेश के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों को अवार्ड राशि नहीं देने पर एससीएस प्रवीण गुप्ता व भास्कर सावंत को 3-3 माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई है। पहले मामले में नागौर मुकुंदगढ़ हाईवे प्राइवेट लिमिटेड ने 2020-21 में सड़क निर्माण किया था, भुगतान को लेकर विवाद हो गया। दूसरे मामले में पाइपलाइन प्रोजेक्ट में विभाग ने 31 करोड़ भुगतान नहीं किया था। वहीं वित्तीय अनियमितताओं मामले में जांच के दायरे में आए कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार के कार्यकाल में हुए आविष्कारों पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कार्यवाहक कुलपति व स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति हैं। SKRU ने पेटेंट के लिए पिछले 1.25 साल में 13 रजिस्ट्रेशन कराए, जिनमें 9 के आविष्कार करने वाले में प्रोफेसर अरुण व उनकी बेटी शौर्या सिंह के नाम है। जी हां, 13 में से 9 खुद व उनकी बेटी के नाम है। आपके बच्चे का नाम है या नहीं, इसकी आपको चिंता नहीं, क्योंकि आप अब पूरी तरीके से मीडिया के कब्जे में है। मीडिया जो बताएगा वही आप सच मानेंगे। मीडिया में जिस तरह की बातें बताई जाएगी, आपको सिर्फ उन्हीं खबरों से आपको मतलब है। जबकि सूत्रों की माने तो शौर्या ने तो इस विश्वविद्यालय की छात्रा है, नहीं कर्मचारी। शौर्या जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से PhD कर रही है। हालांकि इनमें 2 आविष्कारों के पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन 2 जगह कराया गया है। सूत्रों के अनुसार शौर्या उत्तराखंड में रह रही है और ऐसे में बीकानेर में आविष्कारों में लगातार सक्रिय रहना संभव नहीं है। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। इसके बावजूद शौर्या को नो इन्वेंटर टीमों में ले लिया गया है। प्रोफेसर अरुण व शौर्या खासकर इन इन्वेंटर टीमों में, जिनमें डॉक्टर मनमीत कौर, डॉक्टर YK सिंह, डॉक्टर PK यादव, डॉक्टर SK यादव के नाम है। राजस्थान में स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल सहित अन्य भवनों में चल रहे पशु चिकित्सा केंद्रों को हटाया जाएगा। इनके लिए अलग से भवन बनेंगे। ये काम अगले 2 साल में अलग अलग फेज में पूरा किया जाएगा। स्कूल भवनों में चल रहे पशु केंद्रों को प्राथमिकता से नए सत्र से अलग कर लिया जाएगा। इसलिए आप अवश्य ध्यान रखें कि 2 साल का टाइम दिया गया है, तो कितनी जल्द से जल्द इस काम को किया जाएगा। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबरें आपको दैनिक भास्कर बड़ी शानदार तरीके से पेश कर रहा है। इसके लिए दैनिक भास्कर पूरे आम जनता में सराहनीय का पात्र है। जी हां, उच्च शिक्षा के मंदिर माने जाने वाले विश्वविद्यालय में शिक्षकों द्वारा किए जा रहे अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के मामले मिल रहे हैं, जिससे न केवल शिक्षा की क्वालिटी पर असर पड़ा बल्कि शिक्षा का माहौल भी खराब होता है। उच्च शिक्षा में शिक्षकों पर घूस के दाग, विश्वविद्यालय में अनियमितता के मामले, छात्रों का भविष्य संकट में। छात्रों का नहीं, आपके बच्चों का भविष्य संकट में है, लेकिन आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है। अनियमितताओं के मामलों में सालों साल पहले कमेटी का गठन कर इतिश्री कर देते हैं और लंबे समय से कार्रवाई का इंतजार रहता है। यहाँ तक कि सिंडिकेट अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की जा रही। भ्रष्ट शिक्षकों पर लगे दाग से विश्वविद्यालय की छवि सुधरने की बजाय बिगड़ रही है। इससे छात्रों के भविष्य पर संकट मंडराने के साथ ही विश्वविद्यालयों की साख भी गिरती है। RUHS में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तो कम है ही, साथ ही जांच के लिए भी जयपुरिया और SMS अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूरो सर्जरी विभाग तो एक भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं है और कार्डियक व न्यूरोलॉजी की कई जांच के लिए मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जाता है। अभी MRI भी नहीं होती है। हालांकि RUHS में पिछले कुछ समय में OPD, IPD और सर्जरी बढ़ी है, लेकिन अभी भी सुधार की जरूरत है। RUHS में मेडिसिन में होने वाले हार्मोन, आयरन, प्रोटीन, विटामिन और B12 की जांच नहीं होती। इसके अलावा कार्डियो में 2D को और ट्रैकमिल, न्यूरो
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की एनसीवी और ईएमजी भी नहीं होती। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कराने के लिए मरीजों को स्टेट कैंसर हॉस्पिटल भेजा जाता है। राहत की बात यह है कि आरयूएचएस में जनरल सर्जरी, ईएनटी और आंखों की सर्जरी होना शुरू हो गई है। मालूम हो कि अभी आरयूएचएस में हर दिन औसतन 2000 की ओपीडी हो गई है और जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। तो आपको इस बारे में देखना है कि वहाँ 2D को B12 जांच क्यों नहीं होती। इसके लिए आप सरकार को लिखें। यदि आप वहां जाते हैं और आप इलाज करवाते हैं तो आप भी जिम्मेदार नागरिक बनिए और सरकार की इस भागीदारी में सहयोग करें। वहीं कोचिंग संचालकों ने राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2025 का विरोध किया। उनका कहना है कि इससे राजस्थान को बड़ा नुकसान हो सकता है। यह बिल छात्रों की सुरक्षा के बजाय लाइसेंस राज द्वारा नियंत्रण को बढ़ावा दे रहा है। कोचिंग सेंटरों को सुधारने के बजाय दबाने की कोशिश है। इस बिल के प्रावधानों से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जगह नौकरशाहों को शक्तियां देने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। ऑल राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के अध्यक्ष आरसी शर्मा ने कहा कि छोटे और मध्यम दर्जे के कोचिंग सेंटर्स को बिल के प्रावधानों से बड़ा नुकसान हो रहा है। इनके बंद होने की नौबत आ जाएगी। साथ ही विद्यार्थी पढ़ने के लिए राजस्थान से बाहर जा सकते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इससे सरकारी राजस्व में कमी आएगी। गुणवत्तापूर्ण कोचिंग नहीं मिलने से राजस्थान के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे रह सकते हैं। कोचिंग से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों के बेरोजगार होने की स्थिति भी बन जाएगी, जिसमें शिक्षक, कर्मचारी, हॉस्टल संचालक, टिफिन सेंटर संचालक शामिल है। राजस्थान में कोटा, जयपुर कोचिंग हब्स के लिए प्रसिद्ध है। अगर बड़े संस्थान चले जाते हैं तो शैक्षिक माहौल कमजोर हो सकता है। विधेयक में अभिभावकों की काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। शर्मा ने मांग की कि सरकार उनसे वार्ता करे ताकि वे अपनी समस्याएं सरकार के सामने रख सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग की वाहन चालक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च है। इसी बीच भर्ती में योग्यता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा। यह अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को ना तो यह पता है कि कौन जारी करेगा और ना ही ये पता है कि इसको किस तरह से बनाया जाए। इस कारण अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई। उनका कहना है कि उनके पास वाहन चलाने का लाइसेंस है, फिर भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है, यह समझ से परे है। बेरोजगार नेता राधे मीणा ने कहा कि वाहन चलाने के लाइसेंस के बनने की अवधि को ही अनुभव मान लिया जाए तो सारी समस्या हल हो सकती है। बोर्ड की ओर से यह भर्ती 2756 पदों के लिए हो रही है। इसमें नॉन टीएसपी में 2602 और टीएसपी में 154 पद है। यानी आपके बच्चे बेरोजगार हैं, इन पर आप ध्यान दें कि ये वाहन चालक के अनुभव प्रमाण पत्र क्या है, सही है, गलत है, या अभ्यर्थी इसको लेकर क्यों परेशान है। लेकिन आप तो खुद ही और अभ्यर्थी खुद भी औरंगजेब की कब्र को लेकर ज्यादा परेशान है। अभ्यर्थियों की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र का विरोध शुरू हुआ तो बोर्ड ने इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग पर डाल दी, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन का काम सामान्य प्रशासन विभाग को ही करना है। बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भर्ती की शर्तें, नियम, अनुभव, फॉर्मेट, सिलेबस सब कुछ विभाग ही तय करता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में बढ़ता पारा प्रदेश की जनता के लिए बिजली संकट को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में बढ़ते तापमान के कारण राजस्थान में बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी, लेकिन मांग के अनुरूप बिजली की उपलब्धता नहीं होने के कारण राजस्थान प्रतिवर्ष बड़ी कीमत पर दूसरे राज्यों से बिजली खरीदता है। जूली ने कहा कि राजस्थान देश के उन राज्यों की सूची में शामिल है जहाँ औद्योगिक श्रेणी की बिजली दर अपेक्षाकृत ज्यादा है। पड़ोसी राज्य गुजरात की तुलना में यहाँ करीब 3 रुपए यूनिट तक ज्यादा महंगी बिजली मिल रही है। जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में बिजली की हालत बहुत खराब है और सरकार की कोई तैयारी नहीं है। वह अकर्मण्य और लापरवाह बनी हुई है। अपनी विफलता का दोष कांग्रेस सरकार पर मढ़ने के अलावा इस सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। विधानसभा का सत्र चल रहा है और प्रतिपक्ष द्वारा लगातार बिजली पर चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार बहुमत की ताकत पर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में राजस्थानी कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें शेखावटी का लोक, धमाल, घूमर, गिद्दड़ जैसे नृत्य प्रमुख थे।
राठौड़ ने कहा कि नवनियुक्त सभी मंडल और जिलाध्यक्षों को कहा कि आपको पद नहीं दायित्व मिला है। कार्यकर्ता संगठन के कार्यों में लगाए ताकत, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। जी हाँ, जन जन को जिम्मेदारी बनती है कि यदि कोई योजना आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो आप भी सरकार का सहयोग करें और उन योजनाओं को लेने का प्रयास करें, क्योंकि सारी योजनाएं आपकी है। यदि आपको अस्पताल में कोई दवाई नहीं मिलती या आपकी कोई जांच नहीं होती तो जब तक आप सरकार को बताएंगे नहीं, जब तक सरकार को पता नहीं चलेगा कि कहां क्या कमी हो रही है। इसलिए आप भी जिम्मेदार नागरिक बनते हुए यदि आपको अस्पताल में कोई अव्यवस्था नजर आती है, यदि आपको स्कूल में कोई अव्यवस्था नजर आती है, और जरूरी नहीं कि आप दिखाने जाए या बीमार हो तभी अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर आप ध्यान दें। वैसे ही यदि आप फ्री हैं तो आप अस्पताल में जाकर ये देखें कि वहां कोई आम जनता तो अव्यवस्थाओं का शिकार नहीं हो रही है। जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप भी कर सकते हैं। वहीं अपनी पंचायत में एक साल में कम से कम 10 पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा करने के लिए राजस्थान में शुरू की गई वन मित्र योजना में अब तक 3406 वन मित्रों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। राजस्थान में हरित क्षेत्र बढ़ाने की कवायद में प्रत्येक पंचायत में 2 वन मित्र रजिस्टर्ड किए जाने की योजना है। ये जानकारी पिछले दिनों वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से विधानसभा में दी गई। राजस्थान को जल्दी केंद्र सरकार से 125 इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। वहीं सोलर दीदी योजना में भी राजस्थान को सबसे अधिक फायदा मिलने वाला है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के 75 हेल्थ अधिकारियों पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जवाब न देने पर सूचना आयोग ने 6.81 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह सूचनाएं 10 साल पहले मांगी गई थी, जिसका जवाब अधिकारियों ने नहीं दिए। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार के समस्त विभागों के लोक सूचना अधिकारियों के वेतन कटौती के लिए कहा गया है। वहीं सेवानिवृत्त लोक सूचना अधिकारियों से शास्ति वसूली के संबंध में निदेशक पेंशन विभाग को संबंधित लोक सूचना अधिकारी शास्ति राशि उनकी पेंशन कटौती कर जमा कराने के लिए कहा है। यानी सूचनाएं यदि कोई अधिकारी या कोई भी कर्मचारी नहीं देता है तो उन पर जुर्माना लग सकता है। इसलिए आप अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त करें और ये देखें कि कहां क्या कमी है। यदि आपको स्कूल में कोई कमी नजर आती है या आपको अस्पताल में कोई कमी नजर आती है या सड़क पर कोई कमी नजर आती है या किसी विभाग में कोई कमी नजर आती है तो आप सूचनाएं प्राप्त करें और सूचनाएं प्राप्त करके आप सरकार को दें, ताकि आप सरकार को देंगे तो सरकार उस पर सजग होगी, सावधान होगी और आपको पूरी सुविधाएं मिलने लगेगी। इसलिए आप अपने देश के नागरिक बनिए और सच्चे नागरिक बनके आम जनता का आप सहयोग करें। जयपुर कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन आग के तहत नॉर्थ जिले की डीएसटी व संजय सर्किल थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 777 गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ लिया। क्लब व बार वालों को डराने के लिए हथियार रखते थे। विरोधी गैंग के बदमाशों को मारने के लिए हुए थे एकत्र। ऑपरेशन आग के तहत 4 बदमाश पकड़े गए। होटल जय महल पैलेस जयपुर में विंटेज कार एग्जीबिशन के दौरान करीब 100 विंटेज क्लासिक और मॉडर्न क्लासिक कारें शोकेस की गई। इसमें कुछ कारें खास आकर्षण का केंद्र बनी, जिनमें 1968 की मर्सिडीज 280 एस कार, जिसे गायत्री देवी और सवाई मानसिंह द्वितीय स्पेन से लेकर आए थे। यह आखिरी गाड़ी है जिसे गायत्री देवी चलाया करती थी। 1996 में खासा कोटी में जब विंटेज कार रैली का आयोजन हुआ तब उन्होंने रैली में खुद यह कार चलाई थी। मर्सिडीज की टॉप मॉडल की ये कार शनिवार को विंटेज और क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव में देखने को मिली। डॉक्टर गिरधर गोविल ने 1958 में बेबी हिंदुस्तान कार खरीदी थी। ये कार इंग्लैंड में बनी। जिस तरह डॉक्टर कभी ड्यूटी से बाहर नहीं हो सकते, वैसे ही ये कार भी कभी ऑफ ड्यूटी नहीं रही। यह कार हफ्ते में 6 दिन डॉक्टर गिरधर के घर से उनके कार्यस्थल तक नियमित रूप से चलती है। जयपुर शहर में शनिवार को फैशन वीक के तहत इको फ्रेंडली फैब्रिक लिवाइको से तैयार कलेक्शन शोकेस हुआ। 3 राउंड में अलग अलग तरह के गारमेंट्स को शोकेस किया गया। अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश शो स्टॉपर के रूप में रैंप पर उतरी। वहीं जिंदगी में अक्सर कई हादसे हमारे सपनों की उड़ान थामने पल भर को दर्द और तकलीफ के बवंडर ले आते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद ही सही
यही हादसे हमें जिंदगी जीने का अलग और सकारात्मक नजरिया देकर नई ऊर्जा से भर जाते हैं, चाहे उन हादसों में हमें अपने पैर ही क्यों न खोने पड़े। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर प्रस्तुति अभिनेत्री सुधा चंद्रन ने शनिवार को RIC में दी। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में उन लोगों का दर्द दिखाया जिन्हें एक दिन रोड या फिर ट्रेन एक्सीडेंट में हमेशा के लिए अपने पैर गंवाने पड़े। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की 50वीं एनिवर्सरी समारोह में कलाकारों के साथ उन्होंने लाइव प्रस्तुति दी। इसके माध्यम से उन्होंने हर उस शख्स के मर्म और उसके हिस्से की कहानी को दर्शाया जिनकी जिंदगी में जयपुर फुट एक नई रोशनी लेकर आया। बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रही। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लाइव योर सिटी का पहला कैंडल लाइट ओपन एयर कॉन्सर्ट आयोजित हुआ। इसमें 1000 से ज्यादा कैंडल जलाए गए। AR रहमान को समर्पित इस खास संगीतमय संध्या ने जवाहर कला केंद्र की खूबसूरत वास्तुकला को सुरों के रंगमंच में बदल दिया। खुले आसमान के नीचे सितारों की छाव में रहमान की मशहूर धुनों को क्लासिकल अंदाज में पेश किया गया। जयपुर की जगमगाती स्काई लाइन के बीच गूंजते सुरों ने संगीत प्रेमियों को एक यादगार अनुभव दिया। जयपुर में नए कोच विकास रावत के नेतृत्व में राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब अपना विजय क्रम जारी रखना चाहेगी। रविवार को नामधारी फुटबॉल क्लब के खिलाफ विद्याधर नगर स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में भी टीम शिलोंग लाजोंग के खिलाफ मिली 4-0 की धमाकेदार जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी। नामधारी के खिलाफ अगर जीत मिलती है तो भी RUFC की टीम 5वें स्थान पर ही रहेगी। हाँ, अगर हारती है तो और नीचे खिसक जाएगी। महाराष्ट्र के लोक नाट्य तमाशा के गढ़ रहे पुणे शहर में राजस्थान के लोक नाट्य जयपुर तमाशा ने तालियां बटोरी। महाराष्ट्र तमाशा के गढ़ रहे पुणे शहर में जयपुर तमाशा ने तालियां बटोरी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और एक बार पुनः आपसे निवेदन कि यदि आप राजस्थान के सही नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो कहीं पर भी अव्यवस्था देखें तो आप उन व्यवस्थाओं को सामना करें और उनका मुकाबला करें और उनको सही करवाने के लिए सरकार का सहयोग करें। यदि आप जिम्मेदार नागरिक बनते हैं तो आप अपने राजस्थान प्रदेश की जनता का भला कर पाएंगे, क्योंकि सरकार कहती है कि जन जन तक योजनाएं पहुंचे। इसके लिए कार्यकर्ता कार्य करें। कार्यकर्ताओं के साथ आप भी अपने आप को कार्यकर्ता माने और आम जनता को किस तरह से सहयोग मिल सकता है या व्यवस्थाओं से राहत मिल सकती है, इसके लिए आप अवश्य कार्य करें। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।